किसको सौंपू सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जित सच दिखाने की एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज 62 लोकसभा सीट संत कबीर नगर आ पहुंची है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज मोदी जी की जो रैली थी बस्ती में, उसमें जो उमड़ी भीड़ थी, उसका जन सैलाब ये बता रहा था कि इस बार के परिणाम कुछ अलग होंगे। एक बहुत बड़ा समाज है पासमादा मुस्लिम समाज, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस वक्त कंधा से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ा रहता है। उसी के जिला प्रभारी जुबैर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं और आपका समाज, पासमादा समाज, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ खड़ा है, किस तरीके से चुनाव में आप इनका सहयोग कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम जुबैर अहमद है। मैं पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं संत कबीर नगर का राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का जिला प्रभारी हूं। क्या लग रहा है सर, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, ये किस तरीके का आंकड़ा है आप लोगों का जो आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं? देखिए, ये जो 400 पार का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा लगाया जाता है, ये आंकड़ा सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में इतना विकास की है कि वो 400 पार होना तय है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सा ऐसा भारत के अंदर जो चीज डेवलप नहीं हुआ था, आज वो चीज डेवलप हो रहा है। आप रोड के सिलसिले में देख लीजिए, फिर पीएम किसान योजना, आयुष्मान कार्ड है, फ्री राशन गल्ला है। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज है जो सेंट्रल से लेकर राज्य तक जनता के बीच डायरेक्ट। पहले का क्या था, पहले जनता के बीच कोई ऐसा योजना नहीं थी, कोई ऐसी चीजें नहीं थी कि जनता के बीच पहुंचे। लोग फाइल में दबा के रखते थे पिछले की जो सरकारें थी। मगर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब से 2014 से सरकार बनी और 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, इन्होंने जो भी 1 रुपया हुआ, या तो 1 लाख रुपया हुआ, इन्होंने डायरेक्ट जनता के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसमें ना तो कोई चोरी है ना तो कोई हो, डायरेक्ट जनता के पास आता, जनता अपना उसको खर्च करती है। तो जो जनता सरकार को देती है, सरकार ये समझती है कि अगर जनता हमें दे तो जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मैं देख रहा हूं आपका पासमादा मुस्लिम समाज के आप प्रभारी हैं। जिस तरीके से आपका समाज, क्या लग रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहा है? देखिए, पसमानदा मुसलमान जो ओबीसी मुसलमान है, और हिंदुस्तान के बहुत सी जैसे हमारे हिंदू समाज भाई हैं, उनमें भी जातियां हैं, वैसे हमारे मुस्लिम समाज भी हैं जिनमें जातियां हैं। तो पसमानदा समाज जो है बहुत दबला कुचला समाज है। इनको राजनीति, शिक्षा, रोजगार, हर चीज से जो पिछले की सरकारें थी उन्होंने पीछे रखने का काम किया। इनके पास टोटल 85% वोट है। बकीर जो विपक्ष थे, पिछले की सरकारें थी, उन्होंने सिर्फ इनका वोट बैलेंस के रूप में इस समाज को यूज किया। पर इस समाज को अभी आप उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ 75-76 साल हो गया, तब से मुस्लिम समाज में 400 सांसद हमारे पार्लियामेंट में गए मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से। उसमें से सिर्फ मात्र 60 सांसद पार्लियामेंट में हमारे पसमानदा समाज से गए। 340 सांसद असली मुसलमान गए। अब सोचिए, अगर पसमानदा समाज अगर विधानसभा में नहीं जाएगा, पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, वो अगर नौकरी नहीं पाएगा, राजनीति हिस्सेदारी से दूर रहेगा, तो ये समाज ऊपर कैसे जाएगा? ये समाज के लोग जो हैं दबले कुचले, अपने आप विकास, अपने शरीर की आर्थिक रूप से कैसे मजबूत कर पाएंगे? इन्हीं की लड़ाई है।
और पसमानदा समाज को मोदी जी ने, जो पिछले की सरकारें जो इन्हें पूछ नहीं रही थी, उन माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज एक ऐसा वर्ग हिंदुस्तान में है कि अगर हम पसमानदा समाज को पीछे छोड़ देंगे तो एक कैसे देश आगे जाएगा। तो हमारे देश में सबका साथ सबका विकास है, तो हम पसमानदा समाज को भी आगे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समाज को डायरेक्ट दिल्ली से बैठ के नेतृत्व करते हैं। अब हमारे समाज का अधिकार बनता है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, राजनीति हिस्सेदारी में आने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो सपोर्ट करना है। ठीक है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी सरकार बताई जाती है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी विरोधी मानी जाती है, ये मैं जहाँ तक मानता हूँ इस चीज़ गलत है, क्योंकि लोग को आप अपना वोट बैलेंस बनाना है, वोट बैलेंस बना के अपनी भूख को पूरा करना है। जो कि अगर आप मानिए 10 साल से प्रधानमंत्री जी की सरकार है, पूरी हुकूमत है, सेंट्रल से लेकर राज्य तक हमारी 18, 16, 17 राज्य में हुकूमत है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना चाहते तो 10 साल में वो नहीं कर सकते थे, बेशक कर सकते थे। उनके हाथ में हुकूमत है, उनके हाथ में सारा पूरा भारत देश है। आजम खान साहब को जान रहे हैं, अतीक को जान रहे हैं, मुख्तार अंसारी को जान रहे हैं। हम सबको पहले देखिए, जो सरकारें हैं, सरकार जो होती है वो गलत काम नहीं करती है। सरकार की मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी को देश के विकास पे लेके जाने, जो सरकार की मंशा है उस मंशा के देखते हुए हमारा समाज उसका साथ दे रहा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में माननीय इंजीनियर परवीन निषाद जी हैं, हमारे 62 लोकसभा से प्रत्याशी हैं। हमारा पसमानदा समाज जितना उनके लिए सेवा कर पाएगा उनके लिए सेवा करेगा और पूरा कोशिश करेगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश करें। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जी, नाम जफर हुसैन है। हुसैन साहब, मोदी जी ने वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, नहीं दे पाए। लग रहा है आपको मोदी जी झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, भारत में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उनकी, जो है जैसे राशन कार्ड मुफ्त उन्होंने दिया 10 साल तक, और आयुष्मान कार्ड जो मुफ्त इलाज होता है, और भारत की हर एक सड़कें बनाई गई हैं, बहुत सारी सड़कें बनाई गई हैं। ऐसे बहुत सारी नीतियां हैं गवर्नमेंट की जो आज तक सफल रही। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम पे काम किया, और उसमें जो है कोई भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, मुस्लिम पसमानदा हो, ओबीसी हो, जनरल का हो, सबको डायरेक्ट खाता में, अकाउंट में बैलेंस डाला गया। जैसे पीएम किसान हो, आयुष्मान कार्ड जो मुफ्त इलाज है, कोई भी वर्ग हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए इंडिया में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबको सेम लाभ मिल रहा है। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम इसरार अहमद है। मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसरार भाई, क्या लग रहा है यहाँ इस बार किस तरीके का माहौल, लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं इस बार का, क्या लग रहा है परवीन निषाद जी का किस तरीके से जीत होने वाली है? इस बार माहौल ठीक ठाक लग रहा है। अभी हमने मतलब वहाँ जो है बस्ती में देखा है, भीड़ भाड़ बहुत बढ़िया है, प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, और काफ़ी भीड़ भाड़ और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिकें थी, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही थी, और काफ़ी मेहनत के बाद जो है हमारी ट्रैफिक से गाड़ी निकली और आए, और सब कुछ देखने में ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है इस बार परवीन निषाद चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, मेरे जुबेर साहब, आपका अपना क्या सपना है? क्या कोई चुनाव लड़ना है? किस तरीके से जो आंकड़े हैं बहुत जबरदस्त, ऐसे आंकड़े मैंने किसी एक युवा नेता के पास नहीं देखे। किस तरीके की भविष्य में प्लानिंग है आपकी? कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारे देश के भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया। उस देश का संविधान के साथ साथ अपने समाज को भी अधिकार भारत में दिलाए। मुझे चुनाव लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है, ना तो मुझे चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है, ना तो मुझे फॉर्चूनर गाड़ी से चलने की ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है कि जो पसमानदा समाज के साथ शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, इसको मिटाना है। देखिए, अगर हमारा इस्लाम एक है और हम एक जगह दावत खाते हैं, हम एक जगह नमाज पढ़ते हैं, तो जातिवादी नहीं होना चाहिए। ये जातिवादी कहाँ से आ गई? हमारा इस्लाम एक है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले आदमी हैं, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो अगर इसमें जातिवादी कहाँ से आ गई? मुझे एक किताब नहीं मिल पा रही है, इसी की हमारी लड़ाई है। और में राम का निर्माण हुआ, बहुत मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया, क्या लग रहा है सही है या गलत हुआ है? देखिए, जो भी है भारत में
मुझे लगता है हर व्यक्ति का, लोकतंत्र का देश है, आज़ादी है, हर व्यक्ति अपना काम कर सकता है। क्या लग रहा है, एक संविधान लग रहा है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया है उसको बदलने की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतंत्र रहेगा, हमारी सरकार बनेगी और जैसे देश चल रहा था देश वैसा चलेगा। एक भ्रमित लोग कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है प्रवीण निषाद जी की कितने वोटों से जीत होने वाली है? आपका आंकड़ा क्या बता? देखिए, मैं जहाँ तक मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मैं गांव-गांव में जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता भी नहीं बनता, मैं जनता से डोर टू डोर ज़्यादा मिलने का सक्षम रखता हूँ। मुझे लगता है मैं जिसके बीच में गया, मैं कुछ मुस्लिम समाज के बीच में गया, जो महिलाएं थी, पुरुष थी, उनसे भी मेरा समर्थन मिला, उनका समर्थन मुझको मिला। उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई गलत काम नहीं की, जो भी उनकी निधि है, सारी चीज़ें मुस्लिम को भी आता है, हिंदू को सिख भी सिखाए, सबको, हर वर्ग को आता है। तो यहाँ के जो माननीय प्रवीण निषाद जी 62 लोकसभा से प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कि अब की काफ़ी वोटों से वो जीतेंगे चुनाव। तब की तो मात्र 30-35 हज़ार वोट से जीते थे, अब की मुझे लगता है काफ़ी वोट मतदाताओं से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, तो आपने देखा मेरे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के जिला प्रभारी संत कबीर नगर के जुबैर साहब मौजूद थे। जिस तरीके से यहाँ पर 25 तारीख में वोटिंग है, देखना यही होगी कि यहाँ की जनता इस बार किसको सांसद चुनना चाहती है और देश में किसकी जीत और किसकी हार होती है। मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पर, देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है या फिर से मोदी लहर चल पाती है कि नहीं। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। किसको सौंपू सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार, जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार।